तो भाई जो सेल चल रही है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर, ये 2 दिन बाद एंड होने वाली है। अगर आपके पास भी एक आईपैड है और अपने आईपैड के लिए आप एक एप्पल पेंसिल 2 या फिर कोई दूसरा अल्टरनेट बाय करने का सोच रहे हो, तो आज की इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ एप्पल पेंसिल 2 वर्सेस किंग वन की एक स्मार्ट पेंसिल आती है जो एप्पल पेंसिल 2 जैसा ही काम करती है। तो आज इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ, क्या डिफरेंस मिलता है, क्या कॉन्स है, आपको एप्पल पेंसिल 2 की तरफ जाना चाहिए या फिर किंग वन की पेंसिल की तरफ जाना चाहिए। वीडियो के एंड तक आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर वन बाय वन कि एप्पल पेंसिल 2 वर्सेस किंग वन की जो सेकंड जेन पेंसिल है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है, इसमें फीचर्स वाइज क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है और कौन सी पेंसिल आपको खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके फिजिकल ओवरव्यू से बात करते हैं, डिज़ाइन और बिल्ड में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो साइज़ देखोगे तो बिल्कुल सेम है, अगर साइड बाय साइड रख दिया जाए ऐसे करके तो जल्दी से कोई पहचान नहीं सकता कि इसमें से एप्पल पेंसिल कौन सी है। तो बहुत ही हाई क्वालिटी किंग वन की भी यूज़ की गई है इसके बेसिकली बिल्ड को लेके। और यहाँ पे एक साइड में फ्लैट एरिया दोनों में देखने को मिलता है, यहीं पे मैग्नेट है जिसके थ्रू चार्ज होती है। और एप्पल पेंसिल में ऑब्वियसली यहाँ पे एप्पल पेंसिल का एक लोगो वगैरह देखने को मिलता है। इसके अलावा जो टिप है वो भी बिल्कुल सिमिलर टाइप की ही आप बोल सकते हो। और टॉप में क्या है कि किंग वन की पेंसिल में एक फिजिकल की मिलती है, इसको लॉन्ग प्रेस करके ऑन ऑफ इस पेंसिल को कर सकते हो। इवन ये मल्टी फंक्शनल की तरह भी काम करती है, जिसके बारे में अभी आगे थोड़ी देर में हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो अगर देखोगे तो किंग वन की थोड़ी सी कमज़ोर है एप्पल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो किंग वन से थोड़ी बेटर मिलेगी एप्पल वाले की। इसके अलावा जो वेट है उसके मामले में यहाँ पे एक डिफरेंस मिलता है, एप्पल वाली पेंसिल थोड़ी ज़्यादा हैवी लगती है वेट के मामले में, और वहीं पर किंग वन बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड लगती है। इसके अलावा फिजिकली एक और डिफरेंस मिलता है, एप्पल पेंसिल 2 में डबल टैप वाला एक फीचर मिलता है, वहीं पर किंग वन की पेंसिल में डबल टैप वाला फीचर नहीं मिलता है। अब अगर इन पेंसिल्स को नोट टेकिंग के लिए लेते हो तो क्या कुछ डिफरेंस मिलता है, एक लाइव टेस्ट देख लेते हैं दोनों ही पेंसिल का यूज़ करके। तो सबसे पहले ये है एप्पल पेंसिल 2, इससे अगर आप नोट टेकिंग करते हो तो बहुत ही क्लियर यहाँ पे लिखता है, कोई लैग जिटर बिल्कुल भी नहीं मिलता। इवन पाम रिजेक्शन भी इसका काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, कैसे भी करो बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर आप नोट टेकिंग करते हो तो एप्पल पेंसिल काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका रिव्यू भी आप डिटेल देख सकते हो एप्पल पेंसिल का, क्योंकि भाई एप्पल का ऑफिशियल प्रोडक्ट है तो कोई भी कमी इसमें नहीं है। काफ़ी बढ़िया तरीके से नोट टेकिंग वगैरह आप इससे कर सकते हो। लेकिन वहीं पर जो किंग वन की ये पेंसिल है ये भी बहुत हद तक एप्पल पेंसिल 2 को टक्कर देती है। अब इससे अगर आप नोट टेकिंग करना चाहते हो तो इससे भी नोट टेकिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसमें भी पाम रिजेक्शन वाला जो फीचर है बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, कोई भी यहाँ पे पाम का जो लाइन वगैरह है बिल्कुल नहीं आती है। इस वाले पेंसिल का भी यूज़ करके आप नोट टेकिंग कर सकते हो। तो नोट टेकिंग के मामले में बताऊँ तो एप्पल पेंसिल और किंग वन दोनों एक जैसे काम करती हैं, मुझे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगा है। एक बात क्लियर कर दूं कि किंग वन को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ हो चुके हैं, कंटिन्यूसली इस पेंसिल को यूज़ की जा रही है, लेकिन नोट टेकिंग में कोई भी डिफरेंस मुझे एप्पल पेंसिल 2 या फिर किंग वन में नहीं लगा है। तो अगर आपका मेन पर्पस नोट टेकिंग है, आप स्टूडेंट वगैरह हो, तो किंग वन को भी देख सकते हो, कोई भी डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा नोट टेकिंग में। अगर आप भी स्क्रैबल वाला फीचर यूज़ करना चाहते हो तो एप्पल पेंसिल 2 में पता ही है काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन किंग वन पेंसिल से भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो इसका भी एक डेमो देता हूँ आपको। तो ये है एप्पल पेंसिल 2, अगर इससे स्क्रैबल यूज़ करना चाहते हो तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये बिल्कुल वही लिख रहा है जो मैं मतलब हैंड रिटन लिख रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर रहा है और बिल्कुल एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़िया मेंटेन कर रहा है। और वहीं पर जो किंग वन की पेंसिल है इसका भी स्क्रैबल वाला फीचर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, और वहीं पर जो किंग वन की पेंसिल है इसका भी स्क्रैबल वाला फीचर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वही चीज़ ये लिख रहा है। तो स्क्रैबल वाला जो फीचर है वो भी बिल्कुल सिमिलर मुझे लगा है, एप्पल पेंसिल 2 जैसा है, इसके अंदर में भी कोई डिफरेंस मुझे नोटिस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि एप्पल पेंसिल में डबल टैप वाला एक फीचर मिलता है। अब ये काम कैसे करता है, सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ या फिर ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मुझे इसको इरेज करना है तो मैं जैसे इसको डबल टैप करूँगा, इरेजर आ गया, अब मैं इसको इरेज कर सकता हूँ बहुत ईजिली। ऐसे इसको आप असाइन कर सकते हो, ये अलग अलग ऐप के अंदर में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो जो भी आपको चाहिए बेसिकली यहाँ पे एक कस्टमाइजेशन मिल जाता है डबल टैप के अंदर में, आप इरेज कर सकते हो या फिर कोई प्रीवियस टूल आपने यूज़ किया तो उसे यूज़ कर सकते हो। तो वो सारा ऑप्शन इसके अंदर में देखने को मिलता है। ठीक, ये इसका एडवांटेज है डबल टैप का। वहीं पर जो किंग वन की पेंसिल है इसमें डबल टैप वाला फीचर मिलता नहीं है। तो सपोज़ अगर आप यहाँ पे कुछ नोट ले रहे हो तो डबल टैप करोगे तो कुछ होगा नहीं, तो आपको मैनुअली जो है इरेजर टूल लेना, सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको इरेज करना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, अगर आप नोट टेकिंग के ले रहे हो फिर तो कोई इशू ज़्यादा होगा नहीं,
लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ड्राइंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, उनके लिए डबल टैप वाला फीचर बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है। बार बार आपको टूल नहीं सिलेक्ट करना होगा, डबल टैप पे आप असाइन कर लो, अपने हिसाब से काम कर लो। लेकिन एज अगर आप स्टूडेंट देखते हो या फिर बहुत ही बेसिक काम के लिए पेंसिल अपने लिए खरीदना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि किंग वन से आपको कोई भी इशू आएगा। इसमें आप मैनुअली टूल को सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, उतना ज़्यादा इशू आना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन प्रोफेशनल्स हो, स्केच, ड्राइंग या फिर बहुत हाई लेवल का कुछ काम करते हो, तो मैं आपको एप्पल पेंसिल 2 ही रिकमेंड करूंगा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि किंग वन की पेंसिल में एक फिजिकल की मिलती है। अब इसका काम क्या है? पहली बात तो इसको लॉन्ग प्रेस करके ऑन ऑफ कर सकते हो। वैसे तो अगर आप इसको चार्जिंग में लगाते हो जब मैग्नेटली, तो ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है और ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, तो ऑफ तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऑन आपको थोड़े टाइम बाद इसको लॉन्ग प्रेस करके करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा ये मल्टी फंक्शनल की तरह काम करती है। तो जैसे अभी ये ऐप ओपन है, तो इसको एक बार प्रेस करूंगा मैं, तो ये होम स्क्रीन पे लेके चला गया। डबल प्रेस करूंगा तो रिसेंट ऐप्स ओपन हो गई। और अगर मैं इसको ट्रिपल टैप करता हूँ तो ये स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो इसमें अलग अलग टाइप का आप बेसिकली बोल सकते हो फंक्शन असाइन है, जिसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अभी दोनों ही पेंसिल की अगर मैग्नेट स्ट्रेंथ के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पे जब आप एप्पल पेंसिल 2 को अटैच करते हो आईपैड के साथ में, तो एक एप्पल पेंसिल 2 का चार्जिंग वाला स्टेटस दिखता है। इसके अलावा जो इसका मैग्नेट है बहुत ही हाई क्वालिटी का है, बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चिपकता है पेंसिल। तो अगर इसको मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा, तो जो किंग वन की पेंसिल है ये भी उससे कम नहीं है। इसका भी मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी यहाँ पे चिपक जाती है। लेकिन जो चार्जिंग स्टेटस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एप्पल पेंसिल कितना % चार्ज है। यहाँ पे कोई पॉपअप वगैरह नहीं आता जैसे एप्पल पेंसिल 2 में आता है। और अगर इसके मैग्नेट की स्ट्रेंथ को मैं एक नंबर दूँ, तो 10 में से मैं इसको 7 देना चाहूँगा। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो मैग्नेट क्वालिटी है वो किंग वन की काफ़ी बढ़िया है। एक्सीडेंटली जो है वो पेंसिल टैप से बाहर नहीं निकलेगी। इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम टिल्ट करके कुछ लिख सकते हैं या फिर ड्राइंग बना सकते हैं इन दोनों पेंसिल से? तो देखो, एप्पल पेंसिल में तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको टिल्ट करके जो है अपनी ड्राइंग वगैरह बना सकते हो, अगर बनाते हो आप। इवन ये प्रेशर सेंसिटिव को भी सपोर्ट करती है। तो अगर कुछ आप ड्राइंग बना रहे हो, ये डिपेंड करेगा किस ऐप में बना रहे हो। तो अगर एप्पल पेंसिल को थोड़ा आप फोर्सफुली प्रेस करके यहाँ पे कुछ ड्राइंग वगैरह बनाओगे, तो उसकी थिकनेस ऑटोमेटिकली वो बढ़ा देगा, और हल्के हाथ से लिखोगे तो जो थिकनेस है वो कम कर देगा। तो ये बेसिकली ऐप टू ऐप डिपेंड करता है, पर ये फीचर इसमें मिलता है। इसके अलावा जो किंग वन की पेंसिल है, इसमें भी अगर आप ड्राइंग बनाना चाहते हो, तो आप टिल्ट करके इसको भी कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये भी पूरी एप्पल पेंसिल 2 की तरह ही उतना ही एंगल पे टिल्ट होके बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी जो प्रेशर सेंसिटिव वाला फीचर है जैसे एप्पल पेंसिल 2 में है, इसमें भी है, लेकिन वो उतना परफेक्टली काम नहीं करता है, तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल नहीं पाएगा। पर हाँ, अगर आप एक बिल्कुल नॉर्मल एवरेज टाइप का यूज़र हो, तब वो वाला फीचर आपके काम आ सकता है। लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए वो वाला फीचर उतना काम का नहीं होगा। अब इन दोनों ही पेंसिल को जब आप अपने हाथ में पकड़ते हो ना, तो कोई डिफरेंस ऐसे पता नहीं चलता है। दोनों ही का बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब देखो, एप्पल वाली तो ऑब्वियसली एप्पल बहुत ही रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, तो इसको जब पकड़ के आप कोई नोट टेकिंग करते हो ना, तो कोई भी डिफरेंस कुछ भी ऐसा पता नहीं चलता, काफ़ी एकदम पेंसिल जैसे ही फील देती है। लेकिन किंग वन की जो पेंसिल है ये भी बिल्कुल सेम है। इसको भी जब आप पकड़ के कोई नोट टेकिंग करोगे, ड्राइंग वगैरह बनाओगे, तो बिल्कुल अजीब सा नहीं लगता है कि मैंने क्या पकड़ लिया, ये पेंसिल या फिर पेन जैसा फील नहीं दे रही। ये भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो दोनों इस मामले में बहुत ही अच्छी हैं। दोनों को जब आप पकड़ के ड्राइंग वगैरह करोगे, नोट टेकिंग करोगे, तो बिल्कुल अजीब सा नहीं लगता है। दोनों आपके हैंड्स में बढ़िया फिट हो जाती हैं और आप ईजी टू यूज़ हो जाओगे 1 से 2 दिन में। सो वन बाय वन इन दोनों ही पेंसिल के हम कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एप्पल पेंसिल 2 के बारे में। तो आप जब अपने आईपैड की सेटिंग में जाते हो और यहाँ पे एप्पल पेंसिल पे टैप करोगे, तो कुछ ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे डबल टैप वाले पे डिफरेंट टाइप के टास्क आप असाइन कर सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से, जो आपको पसंद आए। उसके अलावा ओनली ड्रॉ विद एप्पल पेंसिल, मतलब आप पेंसिल से ड्रॉ कर पाओगे। एक्सीडेंटली अगर आपके फिंगर्स वगैरह लग जाती हैं तो वहाँ पे वो ड्रॉ नहीं करेगा। इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। स्क्रैबल के बारे में पहले बता दिया, वो भी ऑन है यहाँ से। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट साइड कॉर्नर से कुछ इस टाइप से करते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और राइट साइड से वैसे ही अगर आप करते हो तो यहाँ पे क्विक नोट्स आप नोट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। और एप्पल पेंसिल 2 को कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। आईपैड का ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, और जैसे ही आप इसको अपने आईपैड से अटैच करोगे, तुरंत ये कनेक्ट हो जाती है। वहीं पर जो किंग वन की पेंसिल है, अगर आप आईपैड के सेटिंग में जाओगे और यहाँ पर एप्पल पेंसिल पे क्लिक करोगे, तो दोनों के अंदर में आप ऑप्शंस देख सकते हो, बहुत ही सिमिलर टाइप के मिल रहे हैं। क्योंकि इसमें एप्पल पेंसिल 2 कनेक्ट है, इस वजह से यहाँ पे उसका ये फीचर दिखा रहा है, और इसमें एप्पल पेंसिल 2 कनेक्ट नहीं है, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट मेनू है। बाकी जो मेन फीचर्स हैं अगर आप देखोगे तो वो दोनों में सेम मिलते हैं। जैसे लेफ्ट राइट स्वाइप वाला इसमें भी मिल जाता है, स्क्रैबल वाला फीचर मिल जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ नए फीचर्स हैं, क्योंकि ये M2 वाला है, तो इसमें जो इस बार हॉवर वाला एक नया फीचर दिया है एप्पल ने, तो वो ऑन ऑफ करने का है। वो बेसिकली एप्पल पेंसिल 2 के साथ ही काम करता है, हॉवर वाला फीचर।
वो जो है किसी थर्ड पार्टी पेंसिल के साथ में काम नहीं करेगा। अब किंग वन की जो पेंसिल है उसमें भी सारे फीचर मेनली मिल जाते हैं जो एप्पल पेंसिल 2 के अंदर में मिलते हैं। और इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको फर्स्ट टाइम जब आप ऑन करोगे तो इसके ब्लूटूथ सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर के पेन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, बस जस्ट आपको उसे प्रेस करके इसको कनेक्ट कर लेना है। एक बार जब ये कनेक्ट हो जाती है तो डिस्कनेक्ट नहीं होगी और आप इसको अपने आईपैड में लगा के कुछ इस टाइप से चार्ज कर सकते हो। और जब भी आपको यूज़ करना हो तो इसे पावर ऑन कर लो, 20-25 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। फिर से आप इसको लॉन्ग प्रेस करके ऑन कर सकते हो और बढ़िया से काम कर सकते हो। 5-6 महीने हो गए यूज़ करते हुए, अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम किंग वन की पेंसिल में नहीं आई है। तो कुछ ही सारे डिफरेंस एप्पल पेंसिल 2 और किंग वन की वायरलेस चार्जिंग वाले पेंसिल में देखने को मिलता है। सबसे पहले प्राइसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी ऑफर चला है, प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं, उसके बाद में मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। तो जनरली एप्पल पेंसिल 2 अमेजॉन पे 11,000 में सेल होती है। अभी ऑफर में आफ्टर बैंक डिस्काउंट ये 8,500 के आसपास मिल जाएगी एप्पल पेंसिल 2। काफ़ी बेस्ट टाइम है, अगर आपको एप्पल पेंसिल 2 ही चाहिए तो 8,500 में जाके आप इसको अमेजॉन से बाय कर सकते हो। परचेस लिंक मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहीं पर जो किंग वन 2 वायरलेस चार्जिंग वाली पेंसिल है, इसकी जो प्राइस है नॉर्मल डेज में 2600 रुपीज़ के आसपास रहती है। अभी ऑफर में ये 2100 रुपीज़ की मिल जाएगी, तो इसके भी प्राइसेस स्टॉप हुई है। अच्छा टाइम है इसको भी बाय करने का। अभी किंग वन ने अपनी एक नई पेंसिल भी इंट्रोड्यूस की है, किंग वन 3 के नाम से। उसमें बेसिकली 2 टाइप का चार्जिंग वाला फीचर मिलता है। एक तो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, इसके अलावा टाइप सी का पोर्ट अलग से भी दिया है। तो अगर आपको वायरलेस चार्जिंग से चार्ज नहीं करना है या फिर आपका आईपैड वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है तो टाइप सी वाले पोर्ट से भी उसको चार्ज कर सकते हो। उसकी जो प्राइस है अभी ऑफर में 2500 रुपीज़ में मिल जाएगी। अब मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ। अगर आप एक प्रोफेशनल्स हो, ड्राइंग स्केच या फिर बहुत ही हाई लेवल का काम करते हो, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, तब उस केस में मैं एप्पल पेंसिल 2 को रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आप एक एवरेज यूज़र हो, बेसिक ड्राइंग करते हो, नोट टेकिंग करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, मैं बोलूँगा आप किंग वन की पेंसिल ले लो। आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बच जाएंगे और ये अराउंड 80% वो सारे काम कर सकती है जो एप्पल पेंसिल 2 करती है। तो ये टोटली आपको देखना होगा, आपका यूज़ क्या है, आपका बजट क्या अलाउ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी पसंद हो उसे परचेज कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि आपको एप्पल पेंसिल 2 लेना चाहिए या फिर किंग वन की पेंसिल लेना चाहिए। आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप कोई सी भी पेंसिल लेके अपना काम कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।